दोस्तों, एक और जहाँ पे लोग इंसानियत को भूलते जा रहे हैं, वहीं ऐसे भी लोग हैं जो इंसानियत को ज़िंदा रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आइए मिलते हैं ऐसी ही एक कर्मवीर महिला से, जिन्होंने कई बेसहारा वृद्धजन को आसरा दिया है एक माँ की तरह। आइए मिलते हैं रीना जी से, जो एक वृद्ध आश्रम संचालक हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैडम हमारे चैनल दी वॉइस ऑफ कर्मवीर में। हम हमारी ऑडियंस को आपका पूर्ण परिचय दीजिए। मेरा नाम रीना सिंह है। मेरे पापा का नाम श्री सुरेंद्र सिंह, मेरी मम्मी का नाम श्रीमती सरोज देवी। मैं ग्वालियर से हूँ। जी ग्वालियर एक जिला है, संभाग है। जी जी। मैं वहीं से हूँ। अच्छा। उसके बाद में मेरा बचपन भी बहुत अच्छा मेरे परिवार में अच्छा गुजरा, बढ़िया, कोई दिक्कत कोई परेशानी का सामना नहीं किया मैंने आज तक। उसके बाद फिर पढ़ाई भी मैंने ग्वालियर से ही अपनी की जी। यूनिवर्सिटी से मैंने एमए की, विश्वविद्यालय से। बहुत बढ़िया। उसके बाद मैं सोशल वर्क का कुछ, जैसे कि आने जाने में कई मैंने ऐसे पीड़ित लोग देखे ग्वालियर में ही कई ऐसे पीड़ित लोग देखे जो अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। अच्छा। जो रोड पे बैठे हुए हैं, कोई भीख मांग रहा है, किसी के हाथ पैर नहीं चल रहे हैं। ऐसी कई समस्याएं मैंने देखी ग्वालियर में ही। वहां से अचानक मैडम आप सुजालपुर का रुख कैसे किया? अचानक नहीं हुई मैं वहाँ से, अचानक तो आई नहीं, बल्कि वहाँ से मैंने स्टार्टिंग मैंने ग्वालियर में भी की। अच्छा। ग्वालियर में आश्रम है, उसमें मैंने वहाँ पे जाके मैंने उन लोगों के साथ में सहयोग भी किया। बहुत भी उन लोगों के साथ में हेल्प की, उनका मतलब जो भी उनके जो भी दिनचर्या रहती थी वो किया, और जैसे उनकी कोई भी ज़रूरतें थी उनका पूरा भी किया हमने। उसके बाद में फिर मेरी दीदी जो हैं, उन्होंने स्टार्टिंग किया था आगर में। आगर मान लो 2015 में। अच्छा। 2015 में उन्होंने वहाँ पे स्टार्टिंग किया, तो उन्होंने मेरे से बोला कि अपन एक काम करते हैं, अपनी यहाँ की स्थिति तो जो है कि यहाँ तो चल ही रहा है, जी। लेकिन आगर में मैंने सुना है कि वहाँ आश्रम नहीं है, सेवा को और दूसरी जगहों पे भी मतलब जागरूक करने के लिए। तो हम लोगों ने फिर आगर में आके पहले निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद में हमने वहाँ की सभी जो आसपास के जितने भी गाँव वगैरह जो भी थे ना, वहाँ के जाके हम लोगों ने उन लोगों का निरीक्षण किया, जानकारी ली। जानकारी लेने के बाद में वहाँ पे भी ऐसे बहुत लोग मिले। एक दादी थी, वो आगर में ही, उनकी स्थिति तो ये थी कि उनके 4 बच्चे थे। अच्छा। 4 बच्चों में भी उनने बेचारी ने बहुत मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाया। उनके पति, बच्चे छोटे थे तभी शांत हो गए, पढ़ाया भी उन्होंने, सब कुछ किया। उसके बाद में जब उनकी शादी वगैरह हो गई, उनके बच्चे हो गए, तो उन्होंने उनको ही घर से बाहर निकाल दिया। घर से बाहर निकाल दिया। हमें उनकी जानकारी लगी, हम लोग गए उन्हें लेने के लिए, तो उनको जगह जगह ऐसे बड़े बड़े फफोले से पड़ रहे थे। ओहो। मैंने उनको पूछा भी, मैंने कहा दादी ये आपकी स्थिति ऐसी कैसे, मतलब कोई तबीयत खराब है या कुछ? तो आपको वो जानकारी कैसे मिली? मतलब उनको आपने रोड पे देखा या किसी ने बताया कि? नहीं, वो बस स्टैंड पे ही थी। बस स्टैंड पे जो हम लोग मतलब निरीक्षण करने जाते थे, तो ज्यादातर हम लोग बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन ऐसी जगह जाते थे, क्योंकि ज्यादातर लोग भीख मांगने की स्थिति में ऐसी ही जगह ज्यादा मिलती है। तो मैं उस जगह गई थी ना, तो मेरे को वहीं मिली बैठी हुई, पानी भी गिर रहा था हल्का हल्का। तो मैंने उनको पूछा भी, तो उन्होंने मेरे को बताया। जब मेरे को उन्होंने बताया ना, तो वाकई में अंदर से बड़ा रोना आया। रोना किस वजह से आया कि जिस माँ ने बच्चों के लिए बचपन से लेके बहुत कुछ किया, संघर्ष भी किया, और संघर्ष करने के बाद में उन्हीं के बच्चों ने उनको ऊपर गर्म पानी डाल के उनको जलाया, और जलाने के बाद में उन्हें घर से बाहर निकाला। ये हुआ था उनका वहाँ का। तो हमने वहाँ पे 2018 तक उनका साथ दिया, अपनी दीदी का। 2018 के बाद में फिर मैं ग्वालियर वापस रिटर्न हो गई। फिर उन्होंने बोला, क्या बोलते रीना, अपना यहाँ तो चल ही रहा है, लेकिन एक चीज़ ये है कि मतलब मेरे को ना अपने ये सुजालपुर का, कि सुजालपुर में भी मुझे कुछ ऐसी चीज़ें सुनने को मिल रही है कि जहाँ पे भी जो स्थिति यहाँ है वही स्थिति वहाँ पे भी है। तो मैंने कि देखते हैं अपन लोग। तो हम लोगों ने पहले विचार बनाया, फिर हम लोगों ने यहाँ की 2-3 बारी आके हम लोगों ने निरीक्षण भी किया। 2020 से ही हम लोगों ने निरीक्षण किया था यहाँ पर, लेकिन स्टार्टिंग हम लोगों ने यहाँ पे 2021 में की। 2021 में 1 साल बाद यहाँ का निरीक्षण करने के बाद में अपने पास में यहाँ तलेन गांव पड़ता है, वहाँ एक दादी है जी, अभी प्रेजेंट में भी वो थाने में ही है, तलेन थाने में। अच्छा। अभी प्रेजेंट में उनकी स्थिति आप देखोगे तो भैया आपको भी रोना आएगा।
उनकी कई ज्यादा इतनी बुरी स्थिति है कि उनके लड़के ने उनको इस तरीके से मारा है कि उनके अंदर के मुंह के पूरे दांत तोड़ दिए, हाथ तोड़ दिया, सिर के बाल उनने तेल जो ऑयल आता है ना वो डाल के उनके आगे लगा दी, पूरे बाल चेहरा एहरा सब जला हुआ है। उनको मैं लेने भी गई, वहाँ के जो अपने तलेंग थाने के जो मतलब टीआई सर है ना उनसे मेरी बात हुई। अच्छा। उन्हें बुलाया भी, समझाया भी, लेकिन उनके अंदर डर इतना है कि वो थाने से बाहर निकलने के लिए राजी नहीं। कहती अगर मैं यहाँ से बाहर निकलूंगी तो वो मुझे मार डालेंगे। ऐसा क्या हो जाता है कि जिन माता पिता ने पूरा जीवन अपने बच्चों का इतने अच्छे से ध्यान रखा है, वो इतने एक राक्षस प्रवृत्ति के लोग बन जाते हैं? कारण वो खुद ही होते हैं या उनका शुरू से एक माहौल जिम्मेदार होता है? कौन लोग होते हैं ये लोग जो इस हद तक गिर सकते हैं? ये लोग कोई नहीं होते, ये अपन ही लोग होते हैं। अच्छा। अपनी ही सोच और अपनी, जैसे कि पहले परिवार में क्या था, सभी लोग एक जगह बैठते थे। आज की स्थिति क्या है कि किसी को मोबाइल के बिना फुर्सत ही नहीं। अगर अपन अपने बच्चों को बोले कि बेटा एक गिलास पानी दो, तो वो मोबाइल में इतना बिजी होगा कि वो अपनी सुनेगा ही नहीं। दूसरी बात, अलग बैठे रहना। पहले क्या है, परिवार में अगर छोटी सी भी बात होती थी तो वो सभी लोगों को बिठालते थे, सभी को बिठाल के सभी के साथ में बैठ के सलाह करते थे कि आज बेटा अपने घर में ऐसा है, ये है, आज ये परिस्थिति है। आज क्या है कि मान लो जैसे कि मुझे दिक्कत है तो मैं अपने कमरे में चुपचाप बैठी रहूंगी, अपनी परेशानी किसी को बताऊंगी नहीं, क्योंकि टाइम ही नहीं किसी के पास मेरी परेशानी सुनने के लिए। अगर मैं अपने बच्चे को बोलूं या मैं अपने पति को बोलूं, टाइम ही नहीं है। कहीं वो कहते हैं मुझे बाहर जाना, मार्केट जाना, कहीं कहीं जाना है, टाइम ही नहीं, किसी के पास टाइम नहीं है, समय नहीं। सबसे बड़ी चीज है टाइम नहीं। उसके बाद में अब रहा माँ बाप का, उनकी पत्नी आ गई, पत्नी आने के बाद बच्चे में की जिसकी शादी की उस बच्चे की पत्नी आ गई। वो क्या है, ये आज की लड़कियों की थिंकिंग। उनने सोच लिया अपने मन में कि मैं, मेरे बच्चे, मेरा पति। पहले क्या था, संयुक्त परिवार वाला, संयुक्त परिवार रहता था, संयुक्त परिवार चलता था। 90% पहले संयुक्त परिवार, जिसमें क्या सास ससुर माँ बाप दादा दादी सभी चलते थे। आज क्या है सोच कि मैं और मेरे बच्चे और मेरा पति, उसके बाद में सास ससुर कहाँ है उन्हें मतलब नहीं है। अगर फिर उसके बाद में जैसे कि सास ससुर रहते भी हैं तो उनके अंदर ये थिंकिंग है कि मैं अगर कहीं जाऊंगी या मैं कुछ करूंगी तो ये मुझे टोकेंगी। लेकिन उनको ये नहीं पता कि अगर ये मुझे टोकेंगे तो अच्छे के लिए टोकेंगे, क्योंकि उनकी टोक जो अपनी है ना वो आगे के लिए अपनी सीख है। आज आपने कई जगह देखा होगा, कहीं औरतों के बलात्कार हो रहे हैं, कई लड़कियों के साथ गलत हो रहा है, कई लड़कियां कहीं जा रही हैं, कहीं किसी से बात कर रही हैं। ये क्या है, अपने घर में बुजुर्ग नहीं है। सही बात। अपने घर में अपन अपने बुजुर्गों को सम्मान नहीं दे रहे। अगर अपन अपने घर में अपने बुजुर्गों को सम्मान देंगे, जैसे कि मान लो अपने घर में पहले एक पेड़ लगाते थे, उस पौधे का मतलब क्या था कि अगर अपने आंगन में पेड़ लगाएंगे तो उससे अपन को छाया मिलेगी। उसी छाया के प्रति होते हैं कैसे अपने बुजुर्ग। अगर वो अपनी दहली पे बैठेंगे, अगर अपना बच्चा बाहर भी जा रहा है तो वो पूछेगा बेटा कहाँ जा रहे हो, पूछेगा। आज अपन उनको ही बाहर निकाल देते तो अपन से कोई पूछने वाला है क्या, कोई नहीं पूछेगा अपन को। ये सोच अपने को ही पर करनी है कि हमें अपने बुजुर्गों को कैसे रखना है। लेकिन उनने क्या किया कि मतलब अपन अपनी फैमिली है, मुझे तुम्हारी माँ का खाना नहीं बनना, मुझे तुम्हारी माँ को नहीं रखना, मुझे उनसे नहीं चल रही है, वो ज्यादा बोलती हैं, वो ये करती हैं, वो करती हैं। लेकिन उनने ये नहीं सोचा कि वो अगर है तो उनकी परेशानी भी तो सुनो, नहीं सोचा। ये वो है कि शुरू से जो देखता है आदमी, उनके दादा दादी के साथ जो व्यवहार उनके घर में होता है वो फिर वो आगे पीढ़ी बाई पीढ़ी, मतलब ये सारा अपने परिवार से ही चलता है। परिवार से ही चलता। अगर अपना परिवार संयुक्त है तो बच्चों को संयुक्त वाली बातें ही आएंगी, वो सबको लेके चलेगा। और जब अपन ही अलग अलग हो रहे हैं ना तो फिर वही चीज। जिस घर में दादा परदादा सब एक साथ रहते हैं, वहाँ किसी की हिम्मत भी नहीं है और ना वहां तक सोच जाती है कि अपने दादा दादी माता पिता को उस तरीके से परेशान कर पाए। बिल्कुल सही है। क्योंकि बड़ा यदि परिवार रहता है तो वहाँ आसपास पड़ोस भी बहुत अच्छा होता है, सब लोगों का दबाव होता है, तो कोई भी अपनी मर्जी उसमें नहीं चला सकता। मेरा तो कहना यही है, जितने भी लोग हैं, मान लो मैं ही क्यों ना हूं, अपने आसपास के भी लोग हैं ना, तो अपन को ये उनको समझाना चाहिए कि अपने दादा दादी के पूरे परिवार को लेके चलना चाहिए, खासकर अपने बच्चों को।
बच्चों को, और बच्चों को ऐसी ही जगह ज्यादातर ले जाना चाहिए जो उनके मन में ये चीज चले कि कल मैं अपने दादाजी के साथ में ऐसा ना होने दूं, या मैं आगे चल के ऐसा नहीं करूं। ये चीज ये दया की भावना बचपन दया से की होनी चाहिए। बचपन से। मैम, वृद्ध जनों का आप जो यहाँ पे हैं, उन सभी का कैसे आप ख्याल रखते हैं? उन सभी का हर चीज से ही ख्याल रखते हैं, जैसे उनके रोजमर्रा खाने पीने की चीजें हुई, उनकी लेटना बैठना, नहाना धोना, उनकी टैबलेट वगैरह, ये सभी चीजों का। अच्छा। जैसे किसी को शुगर है, जी जी किसी को क्या बोलते हैं एनर्जी है, जी। पैरालाइज का भी हो जाता है, तो ऐसे सभी की मतलब दवाई दार को सभी कुछ लोगों तो बुजुर्ग तो ऐसे होंगे जो अपना कार्य खुद कर लेते होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो अपने ही कार्य करने में असमर्थ होते होंगे, हाँ है ना। तो उनकी भी आप ही लोग करते हैं जैसे कि सेवा? मतलब एक दादी है सहारनपुर से, उनके हाथ में पैरालाइज है, जी। वो हाथ से नहीं चल पाती हैं, तो उनका मतलब कपड़ा वपड़ा वगैरह धोना, अच्छा उनका खाना पीना खिलाना, अच्छा। उनकी दवाइयाँ देना टाइम टू टाइम। तो ये एक अपनी अकोदिया से दादी हैं, जी राधा दादी, जी। तो राधा दादी का भी वो मतलब वजन की वजह से नहीं चल पाती, अच्छा तो उनको उठाना बैठना, उनकी दवाई वगैरह सारी ये सब करना, ये अपना ही रहता है सब कुछ। अच्छा। हाँ, एक टाइम आता है जब मतलब उम्र में जिस टाइम पे मनुष्य का दिमाग जो है वो छोटे बच्चों की तरह हो जाता है, तो क्या आपको भी उसका सामना करना पड़ता है कि कोई नाराज हो रहा है या रूठ रहा है, मना रहा है, तो आपको भी वैसा देखना पड़ता है? बिल्कुल देखना पड़ता है। जैसे कि ये हमारी सहारनपुर वाली दादी है, जी जी। उनको सुनाई कम देता है। अच्छा। हाँ ये दादी हैं, इनको सुनाई कम देता है। अब जैसे कि मतलब कोई बात कर रहा है जैसे कोई बात कर रहा है, जी तो जैसे कि मतलब एक बच्चा होता है ना, जी जी जी। अगर वो गुस्से में बैठा हो तो उसे ये लगता है कि ये मेरी बुराई कर रहे हैं, अच्छा ये अच्छा मेरे से मुंह चला रहे हैं, तो वैसे ही आदत हमारी दादी की है। अच्छा। रहता है सेम बच्चों की वही तरह। आदत है। वो उनको अगर कोई दूसरा बात कर रहा है ना, तो वो क्या करेंगी, ये मेरी बात कर रही हैं, ये मेरे से ऐसा बोल रही हैं, ये होता कह है रही है मुझे भगाने का बोल जी रही जी हैं, जी। तो वो गुस्सा हो जाएंगी, खाना नहीं खाएंगी। अच्छा, फिर आपको मनाना पड़ता फिर होगा उनको हाथों कम से कम नहीं आधा एक घंटा मनाने के लिए चाहिए, बड़े मनाने के बाद में वो खाना खाएंगे, ये उनकी आदत है। और क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है आपको यहाँ पे? और यही है कि मतलब जैसे कि अपनी इनकी तबीयत वगैरह जैसे खराब हो जाए, जी जी। तो रात में ले जाने में हमें बहुत परेशानी होती है। अच्छा, उसके बाद में तो इनका लोकल का भी सपोर्ट मिलता है आपको इनको लाने ले जाने के लिए कि किसी का? नहीं, लोकल का हमें अभी तक किसी का भी सपोर्ट नहीं मिला, अच्छा लेकिन हाँ जो हमारे स्टाफ में है जी। केवल उन्हीं लोगों का है, वही रात दिन हम लोग यहीं रहते हैं, अलग कहीं शिफ्ट नहीं है, अच्छा इन्हीं के साथ अच्छा। में आप 24 घंटे यहीं पे 24 घंटे मतलब हम लोग यहीं रहते हैं। अच्छा तो जैसे कि मतलब अपने गौतम भैया हैं, जी। समीर जी हैं, मेरा बच्चा है, अच्छा अच्छा। तो अपने गाड़ी से उनको लेके जाना, जैसे ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। जैसे कि अभी एक बा है नहीं अभी अपने यहाँ पे, जी जी। वो है केरल के, अच्छा केरल के हैं, तो उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी, उन्हें सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, जी जी। फेफड़े वगैरह जो है उनके वो भी अंदर से मतलब अच्छा। एक तरह से नष्ट ही हो चुके हैं। ओह। तो उनको रात में 2 बजे हम लोग शाजापुर एडमिट किया था हम लोग, अच्छा। यहाँ उन लोगों ने मना कर दिया, तो फिर यहाँ से हम लोग रात में 2 बजे शाजापुर लेके गए थे। अच्छा। फिर उसके बाद में हमें ये दिक्कत है कि यहाँ कौन रहेगा, हाँ क्योंकि फिर हाँ, उनके आप लोग लिए ही भी निकल जाएंगे तो फिर इनकी बाकी की सेवा फिर कैसे? यहाँ कौन देखेगा, कौन जी, नहीं वो है, तो उसके लिए कौन, फिर मेरा बच्चा गया उनके साथ में रात में 2 बजे, अच्छा। फिर मुझे यहाँ रहना पड़ा। कई ऐसी चीजें हैं जो मतलब इनको, जैसे कि मान लो अभी कहीं जाना है, जी जाने के बाद में अगर जैसे कि अब इनको कोई दिक्कत हो जाए, नहीं देख पा रहे हैं अपन, तो वो किसको करना है, मुझे ही करना है, उसके लिए भी सहयोग चाहिए। लेकिन अपने यहाँ के जो हैं आसपास के लोग, जी। ऐसा कोई भी नहीं है कि जो सहयोग करे। और भी सामाजिक लोग हैं जो यहाँ पे आते रहते हो या अक्सर आपसे? अभी तक तो नहीं था, लेकिन हाँ 1 साल से कुछ ऐसा है, जी जैसे कि मतलब किसी का बर्थडे हो, जी या किसी के यहाँ पुण्यतिथि वगैरह हो, या किसी को मतलब कुछ भी मतलब छोटा मोटा कोई कार्यक्रम हो, जी जी। तो वो लोग जैसे कि आ जाएं, तो मतलब किसी को भोजन वगैरह कराना, हाँ हाँ। तो वो लोग करते रहते हैं ऐसा। प्रशासन की तरफ से भी कोई मदद मिलती है आपको? नहीं, प्रशासन की तरफ से मुझे कोई मदद नहीं मिलती, अभी तक कोई भी मदद नहीं मिली। हालांकि ये अपने मंत्री जी वगैरह सभी लोग आते हैं यहाँ पे, लेकिन आज तक हमें कभी हेल्प नहीं दी। तो इसका खर्च आप कैसे निकाल पाते होंगे, क्योंकि ये आपका प्रेमाइसेस किराए पे है, आप लोग का भी जीवन है, और इनके खाने पीने का ये सब कैसे मेंटेन करते होंगे, क्योंकि ये सब 15 से 20 लोगों का आप खर्च निकालती हैं। हाँ ये वो लोग हैं जिनके बच्चे उनको केवल
दो वक्त की रोटी नहीं दे पा रहे थे, आप उनका पूरा भरण पोषण 15 से 20 लोगों का कर रहे हैं। ये कैसे आप कर पा रहे हैं जो इतने सारे लोग नहीं कर पा रहे हैं? ये हम हमारी जो फैमिली है, जी हमारी फैमिली में मेरी मम्मी जी जी। और बाकी जो है वो मेरा खुद का ही है, और ज़्यादातर मेरी मम्मी का सपोर्ट रहता है। अच्छा मेरी मम्मी बहुत हेल्प करती हैं मेरा जी इन लोगों के खर्चे अर्चे में, हर चीज़ में। और बाकी हमारी खुद की भी है, कॉलेज है ग्वालियर में, और आंगनवाड़ी का जो खाना है ना वो मेरे घर से ही जाता है, अच्छा ग्वालियर से। अच्छा तो उससे जो भी मतलब हम लोगों को लाभ मिलता है वो सब हम अच्छा। ये यहाँ पे आपका यूज़ करते हैं। स्वयं आपका? हाँ, स्वयं का। अच्छा मैम, एक समय ऐसा भी आता होगा कि किसी वृद्धजन का स्वर्गवास हो गया हो, तो उसकी अंतिम संस्कार के समय क्या उनके परिजन आते हैं या फिर वो भी आप ही को देखना पड़ता है? ऐसा? नहीं आते। अभी अपने यहाँ हुआ था ऐसा। जी एक दादी थी नीमखेड़ी की, जिनका नाम था रतनबाई। जी। उनके परिजन में हालांकि उनके लड़के शांत हो गए थे, उनकी बहू थी, बहू उनके थी। भाई थे, सभी लोग थे। लेकिन जब उनकी तबीयत खराब हुई, उनकी कंडीशन तो इतनी बुरी हुई थी कि उनके यहाँ पैर में कीड़े पड़ गए। हो हो। इतने कीड़े थे उनके, बहुत ज़्यादा। तो जब भी हमने जो अभी जिस व्यक्ति का नाम लिया था, समीर का, जी जी। उनने उनकी बहुत देखभाल की, जैसे एक माँ की करते हैं। अच्छा। हालांकि हमने भी की, लेकिन सबसे ज़्यादा उनने की, सबसे ज्यादा। सबसे ज़्यादा। उनके पैर के कीड़े उन्हीं ने निकाले थे। पैर के कीड़े निकालना, एसिड वगैरह डालना, पट्टी करना, उनको नहलाना। जी जी। हालांकि नहलाने के लिए काम वाली थी अपने यहाँ जी पे, जी। वो नहलाते थे। अच्छा। लेकिन हेल्प वो करते थे। उसके बाद में मेरे ही आश्रम में हेल्प करने के लिए कलाबाई, जो उनके भी परिवार वाले उनको नहीं रखते, लेकिन वो बहुत हेल्प करती हैं। उनने भी उनकी बहुत हेल्प की। त्योहारों पे भी कभी कोई परिजन नहीं आते होंगे इनसे मिलने जुलने? नहीं, कोई नहीं आता। आज तक कोई भी किसी के भी फैमिली वाले नहीं मिलने आए। और वो दादी भी जब शांत हुई थी ना, तो उनका अंतिम संस्कार हम ही लोगों ने किया था। कभी फोन पे बातचीत करने के लिए, या जिन्होंने छोड़ रखा है अपने माता पिता को यहाँ पे या आ गए हैं, कभी फोन पे भी बातचीत करने के नहीं लिए करते, कभी? बिल्कुल भी नहीं करते। जैसे कि अकौदिया वाली दादी है ना, जी जी। उनके भाई तो यहीं रहे। अच्छा। रक्षाबंधन पे बेचारी वो इतना रोई थी उनको लेने के, मतलब उनसे मिलने के लिए, कि हम लोगों ने उनसे जाके पर्सनली बोला भी था जी। कि आप एक बार चलो, उन्हें कुछ देना मत, केवल उनसे मिल के आ जाओ। जब भी नहीं आई वो, आज तक मिलने नहीं आई उनसे। और ये सहारनपुर वाली दादी जो है ना, जी। इनका खुद का लड़के का लड़का इनको यहाँ छोड़ के गया, लेकिन बोल के क्या गया यहाँ पे कि ये मेरे पड़ोस में रहती थी। अच्छा। उन्हें ये नहीं बोला कि ये मेरी दादी है, जी जी। ये मेरे पड़ोस में रहती थी, इनके बच्चे इनको खाना नहीं देते हैं, परेशान होती हैं, इसलिए हम उनको यहाँ आश्रम में छोड़ के जा रहा है। ये है, एक व्यक्ति का भरण पोषण नहीं कर पाता आज। नहीं कर पाते। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि ऐसा दिन किसी को देखना ना पड़े? लोगों को तो हम यही संदेश देना चाहेंगे कि जितना हो सके, जैसे कि मान लो आज अपन लोग, हम धर्म के खिलाफ नहीं है। जी। कई लोग मेरी बात सुन के ये भी सोचेंगे शायद हम धर्म के खिलाफ हैं। नहीं, हम धर्म के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन सभी के घर में जैसे कि बोला जाता है कि सुबह उठ के भगवान के पैर छू, जी नहाओ धो, भगवान के पैर छू, उसके बाद में मंदिर जाओ। जी। सभी का रूटीन जहाँ तक है यही रहता है जी जी। कि सुबह नहाया, नहाने के बाद सीधा कहाँ, मंदिर। मंदिर। मेरा कहना यह है कि मंदिर में है क्या। जैसे कि मान लो मंदिर में अपन जाते हैं तो क्या है, एक श्रद्धा है जी कि वहाँ भगवान है। जी क्या आज तक किसी ने भगवान को देखा वहां पे? नहीं देखा। जी। मैं गारंटी के साथ में कह सकती हूँ कि नहीं देखा। फिर भी इंसान क्या करता है, एक लोटा पानी भर के लेके जाएगा, उनके ऊपर डालने के लिए जाएगा, दूध लेके जाएंगे, प्रसाद लेके जाएंगे उनके लिए, मिठाई, कई तरीके के भंडारे वगैरह सभी करते हैं। अगर यही चीज अपने घर में जीते जागते, ऊपर वाला भी कहता है कि जिसने अपने माँ बाप की सेवा कर ली उसे सारी जन्नत मिल गई, सारे तीर्थ कर लिए उसने, यही बोलते हैं ना। तो जब सारे तीर्थ अपने घर में हैं तो फिर हम बाहर क्यों जाएं? सही बात है। पहले आपका मूल काम तो आप कर लीजिए, उसके बाद आप उसके बाद जाइए ना मंदिर। हम मंदिर के लिए मना नहीं कर रहे ना, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में इसके लिए किसी के लिए मना नहीं कर रहे। लेकिन सबसे पहले जब आप अपने घर के जो देवी देवता हैं, जब उनको ही हम अपना मान सम्मान या इज्जत नहीं दे पा रहे तो फिर वहां जाके क्या करोगे आप? सही। क्या है वहां पे जाने का, कुछ है? मैं तो
अगर सुबह सुबह हम अपने घर के माता पिता जो भी हैं उनके पैर छूए, क्या हमें वो आशीर्वाद नहीं देंगे? देंगे, सही। आशीर्वाद भी देंगे, प्लस उनका आशीर्वाद हमें लगेगा भी कि हाँ हमें आशीर्वाद मिला है। आज मंदिर में आप पूरा दिन बैठे रहना, 1 साल तक बैठे रहना, क्या भगवान आपको आशीर्वाद देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि उनका भी कहना यही है कि पहले आप अपने माता पिता को देखो, क्योंकि भगवान ने भी, जैसे कि श्रवण थे जी जी, अपने हिंदू धर्म श्रवण में, कुमार जी, उनने जब यात्रा की थी ना तो किसको लेके की थी? अपने माँ माता बाप को पिता। कंधों पे ले जाके उन्हीं की तो की थी, कामर भरने की जो अपनी यहाँ आती है। तो क्या उन्होंने अपने माँ एक तरफ बाप, जी जी, दोनों को बिठा के तो लेके गए थे, चारों तीर्थ यात्रा करवाई थी। ये शंकर जी हैं, उनके जो मतलब पुत्र हैं गणेश भगवान जी, जी, जी। उनको बोला गया था कार्तिकेय जी को कि पूरे चारों भू का मतलब वो करके आओ, उसके बाद देखेंगे जो पहले जीतेगा जी जी, उसको मैं उसकी शादी पहले करवाऊंगी। यही थी ना जी, उनकी जी। बात। उनने क्या कहा? वो तो चले गए अपने बैठ के, क्योंकि उनके अंदर इतना वो नहीं था जो आज दुनिया में है। जी जी, क्योंकि उनके अंदर नहीं है कि मेरे माँ बाप घर में बैठे माँ हैं, बाप घर में बैठे, वो मंदिर जाते हैं पहले। लेकिन जो अपने गणेश भगवान थे, गणेश जी, उनने क्या किया? उन्होंने परिक्रमा किसकी दी? अपने माँ बाप, अपने माता पिता, जी जी, और माँ बाप की परिक्रमा देके वो वहीं उनके चरणों में ही बैठ जीते गए। भी थे उस पर, जी जी, उनने क्या बोला कि मतलब मेरे तो सारा संसार आप ही हो, संसार आप ही है, सही, आप नहीं होते तो संसार में ही नहीं होता मैं। सही। तो मेरा कहना यही है, मंदिर जाओ, सब जगह जाओ, मना नहीं, लेकिन पहले अपने माँ बाप को, सभी के लिए मेरा यही कहना। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने समय दिया और हम लोग, हमारी कर्मवीर टीम को आपने इतने सारे वृद्धजन का आशीर्वाद एक साथ लेने का मौका दिया। और मैं लोगों से भी अपील करना चाहूँगा कि रीना जी जो इतना नेक कार्य कर रहे हैं, उनको आप जितना ज़्यादा सहयोग करेंगे उतना अच्छा है। और केवल सहयोग पैसे से नहीं होता, यदि आप यहाँ पे आकर के वृद्धजन का आशीर्वाद भी लेंगे तो भी उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। और आप अकेले नहीं, आप अपने बच्चों के साथ भी आइए, ताकि वो लोग भी सीखें कि एक समय के बाद अवस्था क्या होती है और उनकी सेवा कैसे की जाती है। मेरा सभी देशवासियों को मेरा पहले तो नमस्कार। उसके बाद में मेरा कहना यह है, आप सभी को, जैसे कि मैं ये भैया के जो चैनल है इसके द्वारा आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहती हूँ कि जो स्थिति आज मेरे आश्रम में सभी दादा दादियों की है, मैं सभी से एक आशय चाहती हूँ कि मतलब ऐसी स्थिति किसी की भी ना हो, ना ही कोई अपने परिवार से अलग हो। लेकिन अगर ऐसी स्थिति होती भी है तो आप लोग मेरे इसमें जो नंबर चल रहा है ना, उस पर कांटेक्ट करके मुझे आप लोग संपर्क करें। ये हमारे आश्रम में रहते हैं, इनका नाम है नन्नूबा, ये रहने वाले चितावत के हैं। जब चिताव से भग गए, मेरा मकान बेच बचा के गाँव के लोग दौड़े, जब बच्चे वहाँ मंगला से बचा के लाए मेरे को, इतना जमीन मकान में ले गए। तो आप लोग जैसे दौड़े, चौकीदार वगैरह सब ने रिपोर्ट करी उसकी। मुझे मालूम है गाँव पर गए नहीं, मार दे जान से, बल्कि यहाँ लेके आए ना तो वो कमरे में बंद करके इनको मारा और कहीं नहीं जाने देते हैं, घर में रोक रखते हैं। क्या मार डाले, इतने रात में हटके भगा सामने, मेरी जान बचा के नहीं आए थे। मालिक से दुआ, आपकी खिदमत पड़ी मेरे साथ, आपके दया धर्म अच्छा है। रोते नहीं है नन्नूबा। बहुत बड़ा परिवार है आपका यहाँ पे, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। रोना बस आप भी तो बोलते रहते हैं। हमारे पास जान हृदय नहीं है, ये हमारी माँ बहन से ज्यादा है हमारी। नहीं, आज से हमारी भी बड़ी बहन है, जब भी वो आदेश करेंगे हम आपकी सेवा में बिल्कुल आ जाएंगे। सर आप आ गए तो हमारी खुशी पैदा हुई कि हमारी इच्छा तुम करोगे और कोई नहीं कर। यहाँ कैसे आए आप, ये पूछ रहे हैं वो। नाते पे तो मिल गया ना, वहाँ से भी देखा गयो, बहु बोला। कौन कौन है आपके घर पे? नाती भी है, हमारा छोरो भी, बेटा बहु सभी है। सभी है। हाँ। आप यहाँ पे कैसे आए? नाती बेटा मिल गया, बहु बोले 68, उसने देखे गए, इतने छोड़ गए बेचारा। अच्छा, आप खुद यहाँ पे उनके वो नाती छोड़ के आए? नाती लड़का, मतलब उनके लड़के का लड़का छोड़ के गया इनको। अच्छा, हाँ। अब 68 बोले तो वो उसने देखे गए तो उन्हें छोड़ गए। 2-3 महीने हो गए दीदी, 1 साल पे होने पे आ गया धीरे धीरे।
जमाना सो रहे वहाँ सो। ठीक है, ईश्वर का नाम लो, अब किसी की आवश्यकता नहीं, यहाँ बहुत बड़ा परिवार है आपका। हुआ तो है? है। रोना नहीं है, पहले समझा दे रहे हैं। आप सब लोगों के तो ऐसा लगेगा दीदी ख्याल नहीं रखती आपका। हाँ वही तो। तो हाँ हाँ दादी। दादी बिल्कुल भी, बहुत अच्छा परिवार है अपना, बहुत बड़ा परिवार है। नहीं, ये दादी अपनी व्याना से हैं। इनके भी 3 बच्चे हैं। अच्छा। 3 बच्चे हैं, एक लड़की है। 3 बच्चे में इनका जो बड़ा लड़का है वो थोड़ा दिमाग से वैसे हैं और मतलब उनको बोल भी नहीं पाते हैं वो। 2 लड़के हैं। 2 लड़के। जमीन मिली। अच्छा। तो मैंने 4 हिस्सा कर लिया, 3 छोरा खाने पागल रख लिया। हाँ हाँ बाबू ने बड़ा छोरा के महाकम रख लिया तो मैंने हाँ हाँ। 15 दिन भर गयो। अच्छा अच्छा। तब वो चले वो बड़ा जमीन महाकम रख दो। आपको दिक्कत क्या थी जो आप यहाँ आए? आपके पति देव लोग वो कब हुआ उनका देव? होगा 10-12 साल हो गए। बिकता इनके बहू लड़के इनको नहीं रखते। अच्छा। ओनली ये है उनका लालच तो केवल उनको जमीन दे दो, बाद में माँ कहीं भी जाए उन्हें कोई अब नहीं। आए तो 4 ही बेटा बहुत लेवल। अच्छा। तो मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं आऊँ, झाँच लगे बिल्कुल मार खाना बनाम तो वहाँ। अच्छा। ये गाड़ी कुछ धोकड़े खाते थी। अब तो मैं अच्छी हो गई, मैं चलू बाहर घूम भी जाऊँ। मैं तो यही रुआ अनमार बड़ छोरो आएगो तो कभी ले। घर में कोई नहीं है? ये 2 बच्चा 2 बहू। अच्छा, 2 बालक हैं आपके? हाँ, बच्चा के घरे बच्चा बच्ची है। अच्छा। नात्या बहू है। मैंने मारे का नहीं है कहीं तो दू तुम्हारा पाड़िया पोस्या नहीं मोटा करिया। अब माँ से धन मांगो कि मत हम तो बैठी बैठी रो तो हमारा छोरा कोई के लिए आती नहीं। तो हूँ तो आश्रम में चल जाऊँ, आश्रम देख। तो खुद मार तो बेटो ही मेल के गई। अबे तो ये मार से छूटे ही नहीं 2-3 माँ बेटा। आज कौन करे 3 महीना तक हाथ पक की मालिश। पर धन ने उनकी छाती ने अच्छा। उनकी जन्म दे बाड़ी की। तो उनने 3 महीना से और नवई धोई चोटी बांधी कपड़ा धोया पर धन छाती। दादी बात तो क्या हो गया? इनने बहुत सेवा करी माँ। बेटा ने वो सब तो- सेवा करी। उन्होंने ईश्वर का काम कर रहे हैं, इतना बड़ा, इससे बढ़कर कुछ हो ही नहीं सकता। ये मक्सी से है। आपको कितना समय हो गया यहाँ पे आए? 2-3 महीने में। हाँ, आपके घर में कोई है? अच्छा। आप कितने समय से हैं यहाँ पे? 3 महीने। यहाँ ठीक लग रहा है आपको वहां से? इनका बच्चा जो है वो दारू वारू पीता है अच्छा अच्छा। तो वो उनको नहीं रखता, मार पीट के भगा देता गाली गलौज करके। ये जो पति थे ना हाँ, हाँ। वो अपने आश्रम में ही रहे थे। अच्छा। उनका एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो गया था ऐसे ही, उनका पैर ये हाथ यहाँ से पूरा टूट गया था। ओहो। हाथ टूटने के बाद वो अपने यही आश्रम पे ही आ गए थे। अच्छा उनका इलाज कराया, जी। हाथ सही हो गया, चले गए। रात में मेरे पास फोन आया था जी। कि दीदी ऐसे ऐसे मतलब एक दादी है, उनका कोई नहीं तो आप उनको ले जाओ। मैं तो लड़की राखी ना लड़का राखी ना आदमी राखी। फिर उनको कोई नहीं मैंने रखता, ना लड़की रखे ना लड़का, ना इनके पति थे। फिर दूसरा घर बैठी मैं रात को दूसरे के घर में बैठी थी फिर तो फोन वहाँ पे लगाया मैं- भाई पास। रात में मैं वहाँ से लेके आई हूँ। लेके आए अच्छा। भाई। इनका भी कोई नहीं है। अच्छा है। लेकिन है ये बाहर की, महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र के हैं आप? अच्छा। कहाँ पे? सांगली। पुणे से आ गए? अच्छा। ये वहाँ के हैं अच्छा। लेकिन घर वाले आपके गुजर गए? हाँ, अच्छा। कितने साल पहले? 12 महीने हो गए। अच्छा, 1 साल हो गया। आपके बच्चे वगैरह भी है? बच्चा भी गुजर गए। बच्चे भी गुजर गए? ओहो। काला पीपल में थी जी। तो इनके पति जब शांत हो गए ना हाँ हाँ। तो इनका कोई रहने का ठिकाना नहीं है। अच्छा। तो ये अपने मतलब अपना जीवन जैसे भी मतलब मांग मूंग के मतलब जो भी है अपना चला रहे थे। जी जी। उसके बाद में मतलब इनकी तबीयत ज्यादा ही खराब हो गई खाने पीने की वजह से या कुछ और वजह से। जी तो इनको वहाँ पे मतलब रोड पे ऐसे ही मतलब लेटी हुई जी। है, किसी ने भी नहीं देखा है इनको। अच्छा। भैया थे काला पीपल थे जान पहचान जो चाय की दुकान चलाते हैं। अच्छा वो जान राठौर समाज से पहचान हैं। अच्छा। हाँ। उन्होंने था पता। तो वो भैया ने मतलब किसी ने बताया होगा कि मतलब इनकी कंडीशन ज्यादा, हॉस्पिटल में भर्ती थी तो हॉस्पिटल वालों ने इनको मतलब रोड पे डलवा दिया। इनको कोई अच्छा, परिजन नहीं था हाँ, हाँ, देखभाल करने वाला, रोड पे पता तो रोड पे पटक दिया उन्होंने। वो भैया बेचारे थाने में भी गए। थाने में जाके उन्होंने उनसे पुलिस वालों से भी बोला कि ये ऐसे दादी है, ये जी। अकेली है, रोड पर डली, इनकी कहीं व्यवस्था करो आप। जी। लेडीज महिलाएं और रोड पर डली कोई गाड़ी वाड़ी चढ़ा जाएगा तो मर जाएंगी वो। जी जी।
उनने बोल दिया भैया आप बीच में मत फंसो, किसी पर लफड़े में आप पड़ जाओगे, एक काम करो जहाँ थी वहीं छोड़ो। अच्छा, उनने भी यही बोल दिया, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं। जिम्मेदारी इनकी लेने के लिए तैयार नहीं था। अच्छा, उसके बाद में वो भैया को किसी ने जान बताया पहचान कि के अपने मोहब्बत सुजानपुर में वाले एक आश्रम है, प्रेम आप तो वो भाव दीदी का नंबर ले लो, वहाँ छोड़ दो। तो वो भैया फिर अपने यहाँ पे छोड़ के गए। बहुत हिम्मत का काम है आपका वाकई में, जो इतने सक्षम लोग, सभी लोग सोचते ही तक नहीं है, आपने वो कर गुजारा है कि नहीं सोचा, उन्होंने मना कर दिया तुरंत। मतलब प्रशासन की जबकि जिम्मेदारी बनती है, अगर कोई नया व्यक्ति कहीं भी डला है तो उसको मतलब कहीं सही जगह ले जाना, लेकिन उन्होंने तो खुद ही कह दिया कि आप किसी लफड़े में फंस जाओगे, उन्होंने जान लेटी थी वहीं डर छोड़ा। तो वो वहीं जंगल के पास में जो रोड थी ना अपने, वहीं काला पीपल में वहीं उनको छोड़ दिया। कितना समय हो गया आपको यहाँ पे? मेरे को तो 10-12 साल हो गया। नहीं 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 3 साल हुए। यहाँ आए हुए 3 साल हो गए आपको? हाँ, उनके पति शांत हो गए थे ना, अच्छा, है अकोदिया की, सहारनपुर इनकी ससुराल थी, बच्चे वगैरह? बच्चे भी नहीं है उनके, अच्छा, मैं तो अकेली हूँ। अकेले हैं। आपके साथ इतना बड़ा परिवार है, आप अकेले नहीं हो। अकेली हो ना? हाँ, अकेली हो? नहीं, वहाँ से तो आई, मैं अकेली हूँ। वहां से अकेले आए हो, यहाँ बहुत बड़ा परिवार मिला। ससुराल तो थी, मेरे पति शांत हो गया जी, तो वो शांत होने के उनने अंगली नहीं लगाई, अच्छा, मेरे को मारने में अंगली नहीं लगाई। और उन लोगों ने नहीं रखा आपको? उनने नहीं रखा। तो फिर आपने भैया के यहाँ पे रहती थी तुम? हाँ, तो भैया के यहाँ फिर क्या दिक्कत हुई जो आप आश्रम में आ गए? वो उन्होंने भी नहीं रखी, उन्हें भी नहीं रखा? नहीं रहा। नहीं रखा। क्या कहा था उनने? उन्हें तो मार कूट के भगा दी। आपको मारा था? हाँ, मार कूट के भगा दी। तभी वे पानी को गिलास तक नहीं दियो। फिर किसने पिलाया था पानी? आपने पिलाया था। ये अकोदिया से है, अच्छा, कलाबाई नाम है इनका। जी, इनके भी मतलब ससुराल वालों ने इनको छोड़ दिया, मतलब अच्छा। पति ने नहीं रखा इनको। कितने टाइम हो गया आपको इधर? इनको अपने यहाँ पे 1.5 साल हो गए। 1.5 साल हो गया। बहुत लड़ाई होती थी तो भौजाई देख गई, फिर भैया आया दूसरे ने तो छोड़ गया। आते हैं अभी त्योहारों पे मिलने आते हैं? कौन नहीं आया, कोई दिवाली पे आया, कोई राखी पे आया, कोई काई पे भी नहीं। हाँ, आप रोइए मत दादी, आपको जो भी आवश्यकता लगे आप दीदी को बता देना, हम लोग उसकी व्यवस्था करेंगे, है ना? चुप हो जा, फिर चिल्लाई खाओगे मैं यहाँ से। चुप हो जा, चलो, रोते नहीं है। मेरे यहाँ ये बोलती ज्यादा है, इन्होंने तो सबसे कम बोला यहाँ पे अभी। नहीं वैसे ज्यादा बोले, वैसे मतलब पूरा दिन मतलब बोलती रहे, अच्छा, लेकिन सबकी मदद करने पे भी पहला नंबर इन्हीं अच्छा। का। हाँ, ये बात भी कहें क्योंकि ये दादी है, ये उठने बैठने में परेशानी हाँ, है हाँ, इनको, तो उनको कपड़े लत्ते धोना इनके, अच्छा, रात में कहीं बाथरूम ले जाना, इनकी थाली धोना, ये नहीं करती। हाँ, हाँ, ये करती है, मदद सबकी करती है, मदद ये चीज़ सबकी है, करती है। सबकी मदद करती है। अरनिया से। कब से हैं आप यहाँ पे? करीबन हो गए 8 महीने हो गए। 8 महीने हो गए। आपके घर पे कौन कौन है? कोई नहीं सर, मेरा घर पे तो अच्छा, घर पे कोई नहीं। कोई नहीं, मैं अकेला ही हूँ। अच्छा, यही है सब कुछ। तो अभी तक आप किसके साथ रहते थे? यही मजदूरी करते थे। मजदूरी करते थे। अच्छा, जब एक्सीडेंट हो गया एक्सीडेंट हुआ था हाँ, आपको? तो अच्छा, यहाँ पे फिर यहाँ पे आ गए। अच्छा, हाँ, यही सही देख संभाल यही करते, अच्छा, यही बाप माँ बन गए। तो अभी पैर में अभी भी हाँ, दिक्कत? है भी चलने का। इलाज चलता है आपका? हाँ, तो वो दीदी देख रेख करती हैं? हाँ, ये भी करते हैं। अच्छा। दवा गोली भी लेते हैं दवा गोली भी आप ही लेके? जी। और भी आज भी जैसे आते हैं वो भी देते हैं दवा गोली। जी जी, हाँ, और भाई साहब भी दिलाते हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ, ठीक लग रहा है अब आपको? हाँ, ठीक लग रहा सर, ठीक लग रहा दुआ है उनकी। मेरी सारी उमरिया को बीत गई रे, मोहे नंद लालू, मोहे नंद लालू पन कटु पे छेड़ गयो रे, मोरी नाजुक अंगलिया मरोड़ गयो रे, मोरी नाजुक कलैया मरोड़ गयो रे, मोहे पन घटू पे नंद लालू
छेड़ गयो रे मोह तेरा जोगारे माँ